हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, आज हम अब पियाजे के बारे में, यहाँ पियाजे की 4 स्टेजेस के बारे में पिछली क्लास में मैंने रिवीजन किया था, जिसमें मैंने ओनली 2 स्टेज ही बताई थी। एक स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज एंड सेकेंड नंबर पे थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मेन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज इस पर रिवीजन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर इसमें लिखा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की एज क्या है तो देखते हैं। इसकी एज जो है वो 7 से 11 वर्ष है। बच्चे की एज क्या है? 7 से 11 वर्ष, मतलब 7 to 11 ईयर्स। इसमें बच्चे के अंदर इस एज में, मतलब 7 to 11 ईयर्स में बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है। मतलब लॉजिक की शुरुआत यहीं से आ जाती है, मतलब बच्चा तर्क करने यहीं से शुरू कर देता है। इंडक्टिव तर्क आ जाता है बच्चे के अंदर। इंडक्टिव को हिंदी में तो वही आगमनात्मक तर्क कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मतलब छोटे छोटे उदाहरण से, उदाहरण के बेस पर हम छोटे छोटे उदाहरण देकर एक विशिष्ट निष्कर्ष पर जाते हैं। उदाहरण के थ्रू बच्चा यहाँ तर्क लगाना सीख जाता है ना। इस एज में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 3 पॉइंट्स और भी हैं, जिसको सी और एफ इस टाइप से हम लोग कहते हैं। तो इसमें CCS। तो पहले सी नंबर पे क्या है? पहले सी नंबर पे है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। इसमें बच्चे के अंदर कंजर्वेशन मतलब उस बच्चे कोई अगर शेप और साइज़ जो चेंज होने पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, ये वह जान जाता है। लाइक जैसे कि एक ये बर्तन है और इसमें 100 ml जो भी लिक्विड है, और एक बर्तन ये है, इसमें भी 100 ml है, तो वो ये जान जाएगा कि जबकि ये बर्तन देखा जाए ब्रॉड है, चौड़ा है, और ये हाइट वाइज थोड़ा लंबा ज़्यादा है, तो ये समझ जाएगा कि इस बर्तन की क्वांटिटी और इस बर्तन की क्वांटिटी क्या है? सेम है। देखने में ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है लंबाई समझ करके, तो वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें ज़्यादा है ना। तो दोनों सेम है, ये वो जानने लगता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है फाइनली, है ना। और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है, जो सी नंबर के बाद एक और सी है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब चीज़ों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बच्चा डिवाइड करना सीख जाता है। लाइक जैसे अगर कलर के फॉर्म में आए, तो जैसे कि अगर एक रेड, ग्रीन, रेड है ना, इस टाइप से है, तो बच्चे से अगर ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो समझ जाएगा कि इस पूरे ग्रुप में रेड ज़्यादा है और ग्रीन ही कम है, या फिर ग्रीन सिर्फ एक ही कलर ऐसा है जो इन सबसे अलग है, दैट इज़ ग्रीन। तो वो ग्रीन को अलग ऑड वन आउट करके बता देगा ईजिली, है ना। कलर और साइज़ के अकॉर्डिंग आराम से, जैसे कि अब इस टाइप से भी हो, तो जैसे स्टार, सर्कल, स्टार, एंड वो इस पूरी सीरीज़ में उससे ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो ईजिली वो बता देगा कि दैट इज़ ऑड वन इन दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में ये अलग है बिल्कुल, है ना। तो कलर एंड साइज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना ईजिली सीख जाता है। एंड थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है सीरिएशन। थर्ड नंबर पे क्या है? सीरिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्धता। मतलब चीज़ों को ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। लाइक अगर जैसे कि इस टाइप से है, अगर इनके हाइट के अकॉर्डिंग इन पोल्स को लगाना हो एक सीरीज़ में, एक ऑर्डर में, तो वो बच्चा ईजिली इसको सेट कर देगा। कहेगा फर्स्ट नंबर ये है, एंड सेकेंड नंबर दिस,
थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर ये एंड फिफ्थ नंबर ये है। तो वो ईज़िली इनको इनके हाइट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाएगा ईज़िली। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस टाइप से है, 1 सेकेंड, अगर वो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, लिखा है 1 3 4 2 6 5। अब इन नंबर्स को ऑर्डर के थ्रू यूज़ करना हो, दैट इज जैसे कि नहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वही ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि इसको ऑर्डर में लगाना हो तो 1 आफ्टर दैट 2 एंड 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से वो उसके अंदर ये रीजनिंग तर्क आने लगता है। मैथ्स में ये सब कराया जाता है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, नेक्स्ट नंबर पे है फॉर्मल स्टेज। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है, इसकी जो एज है वो एज यहाँ पर है 11 ईयर्स, है ना, 11 ईयर्स प्लस, 11 ईयर या 11 ईयर प्लस एज में आता है। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करने लगता है। डिडक्टिव मीन्स, देखो इंडक्टिव मीन्स होता है आगमनात्मक रीजनिंग, और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, निगमनात्मक। आगमन में क्या होता है, मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, पहले क्या दिया जाएगा, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू हम एक स्पेसिफिक बात पर पहुंचते हैं। और ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव, इसमें पहले क्या दिया जाएगा, इसमें पहले परिभाषा समझाई जाएगी, और इस परिभाषा से होते हुए फिर देन एग्जाम्पल बाद में बताया जाएगा, फिर हम एक स्पेसिफिक टास्क पर पहुंचेंगे अपनी पूरी स्पेशल। यहाँ स्पेशल का मतलब है उदाहरण। यहाँ अगर यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर पहुँच रहे हैं, विशिष्ट से मतलब उदाहरण से है इंडक्टिव रीजनिंग में, और यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर पहुंचकर चीज़ों को समझा रहे हैं। तो बच्चे के अंदर फॉर्मल जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यहीं पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर अमूर्त विचार भी आ जाता है, जो सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचने लगता है। जैसे कि अगर उसे ये पेड़ है ना, तो इस पेड़ के बारे में पूरी चर्चा करनी हो या इसके पार्ट्स बताने हो या कुछ भी, तो इसके शुरुआत करेंगे कि इसके मतलब पेड़ में क्या है, दिस इज़ ट्रंक एंड दिस इज़ रूट, है ना, दिस इज़ लीफ एंड ये, और फिर क्या बोलेंगे, जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे पहले तोड़ तोड़ कर तो उसमें बताया जाता है, क्या बोला, इंडक्टिव रीजनिंग में। बट डिडक्टिव रीजनिंग में डायरेक्ट पहले पेड़ के बारे में बताएंगे, फिर उनके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बताएंगे। अब जैसे कि एक और ईजिली सिंपल सा उदाहरण, जैसे रीजनिंग में बच्चे में पूछा जाता है कि आपकी मम्मा के जो सिस्टर हैं, मम्मा की सिस्टर, उनकी बेटी आपकी कौन हुई, तो ईज़िली वो बता देगा शी इज़ माई सिस्टर। वो ना, देखिए सामने उसकी मम्मा है बट ना मौसी है ना ही उनकी बेटी, तो वो ऐसे सोच करके जो सामने नहीं है उसके बारे में भी ईज़िली बता देगा। तो यहाँ पर वो ईज़िली बता देगा कि मेरी मम्मा की जो सिस्टर हैं उनकी बेटी या उनका बेटा मेरा बहन या भाई हो। ठीक, अगर बेटा है तो भाई, बेटी है तो बहन। चलिए आज सिर्फ इतना ही था। अब हम अपनी अगली क्लास में लेकर आएंगे